नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया जा चुका है। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के हित में फैसला लिया है। इसके तहत 10वीं की परीक्षाएं रद्द की जा रही और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं अब जून में होगी। उनकी तारीख से जुड़ा अपडेट 1 जून 2021 को आएगा। तब देश की मौजूदा स्थिति को देखते समझते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे के चलते उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ संभवतः आज समाप्त घोषित किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार अखाड़ा परिषद और संतों के साथ बुधवार को देर शाम सरकार की बातचीत होगी। सरकार बातचीत में हालात के मद्देनजर संतों से लौट जाने की अपील कर उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। कुंभ में आज सबसे बड़ा स्नान था। इसके बाद अप्रैल माह में एक और स्नान है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बैसाखी और मेष संक्रांति के पर्व पर महाकुंभ के तीसरे और मुख्य शाही स्नान में बुधवार को अखाड़ों के साधु संतों ने मुख्य स्नान घाट हर की पेड़ी पर अपार उत्साह के साथ गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। पवित्र स्नान पर्व पर हरिद्वार और ऋषिकेश के विभिन्न गंगा घाटों पर लाखों की संख्या में आम श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर कुंभ का पुण्य लाभ कमाया। केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द न करके फिलहाल टाल दिया गया है। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले को देखते हुए देश में बोर्ड परीक्षाओं को टालने की मांग उठ रही थी, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। परीक्षाओं को रद्द करने की मांग विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत जोर शोर से उठा रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने पर खुशी तो जताई, लेकिन कहा कि 12वीं की परीक्षाओं पर भी सरकार को अभी फैसला लेना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। कोविड-19 की देश में मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मिलन देवरा ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस पर लगता है कि देश के मतदाता मौजूदा हालात को लेकर पीएम मोदी सरकार को माफ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने भारतीय सरकार और राज्य सरकारों को कोरोना की पहली लहर, लॉकडाउन, जान माल का नुकसान के लिए माफ कर दिया, लेकिन इस बार दूसरी लहर के लिए मतदाता माफ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिससे आसानी से बचा जा सकता था। हम हमारी कमियों के लिए चीन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। रमजान के दौरान नमाजियों को दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में जाने की अनुमति देने के एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने रुख से पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राजधानी में लागू नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी प्रकार के धार्मिक जमावड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह मामला पिछले साल देश में जिस वक्त कोरोना वायरस की शुरुआत हो रही थी, तबलीगी जमात के जमावड़े को लेकर दर्ज किए गए मामले के बाद उसी वक्त से बंद पड़ी दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित बंगले वाली मस्जिद से जुड़ा है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन की कमी और बोर्ड परीक्षाओं के मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार अब वही काम कर रही है जो पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले कह चुके हैं। सुरजेवाला ने सीबीएसई परीक्षाओं पर चल रही बहस को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने परीक्षाओं को निरस्त करने को लेकर चिट्ठी लिखी थी और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी अपील की थी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया था। अब वो इस पर वही काम करने जा रहे हैं। देश में कोरोना केसों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में दाखिल होने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार यदि अदालत परिसर में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोविड के लक्षण है तो RT-PCR टेस्ट जरूरी है। सभी आने वाले को सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी, वकील, उनके कर्मचारियों को लक्षण होने पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट दिखानी होगी। शरीर में दर्द, बुखार, गंदगी, कमी जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों को अदालत में नहीं आना चाहिए और खुद को आइसोलेट करें। अधिकारी यह तय करेंगे कि सभी कर्मचारी मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें।
उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार फैल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअल संपादित कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही है। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए वह अपनी जांच अवश्य करा ले और एहतियात बरते। चैत्र नवरात्रि का महीना सबसे पावन महीना माना जाता है, लेकिन मिलावटखोर यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में सैकड़ों लोग मिलावटी कुट्टू का आटा खाकर बीमार हो गए। दिल्ली में बीमार होने वाले लोगों का आधिकारिक आंकड़ा 400 से भी कहीं ऊपर है, लेकिन स्थानीय लोग इसका दुगना आंकड़ा बता रहे हैं। दरअसल नवरात्रों में समा के चावल और कुट्टू के आटे का बड़ा महत्व होता है, लेकिन मिलावटी खोरी का धंधा यहाँ भी जोरों से देखने को मिला है। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट पर पार्किंग चार्ज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी एयरपोर्ट के कर्मचारी अधिकारियों पर बरस पड़े। विवाद मंगलवार की शाम उस समय हुआ जब वे हरिद्वार से अहमदाबाद पहुंचे और पार्किंग कर्मचारियों से उनसे कार की पार्किंग का चार्ज मांगा। इस बारे में प्रहलाद मोदी की दलील थी कि जब मेरी कार एयरपोर्ट परिसर पर पार्क ही नहीं हुई तो मुझसे पार्किंग का चार्ज क्यों वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि कार लेकर ड्राइवर एयरपोर्ट के बाहर सड़क पर मेरा इंतजार कर रहा था। इसके बावजूद कर्मचारी वहां पहुंच गए और पार्किंग चार्ज मांगने लगे। राजधानी में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिसे प्राण रक्षक माना जा रहा है, लेकिन ये कहीं उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इस इंजेक्शन की सप्लाई को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन ये अस्पतालों में ही भेजा जा रहा है। अधिकांश निजी अस्पतालों में इस इंजेक्शन का स्टॉक नहीं है और वे भी अपने यहाँ भर्ती मरीज के लिए पर्चा लिख रहे हैं। परिजन इसे लेकर पूरे शहर में भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें रेड क्रॉस से लेकर निजी दवा दुकानों में भी यह नहीं मिल रहा है। संकट ऐसा है कि लोग 900 रुपये के डोज के लिए कई मरीजों के परिजन ने 15,000 रुपये तक देकर इसका इंतजाम किया है। दवा दुकानदार कहते हैं कि इंजेक्शन आ नहीं रहा, इसलिए खत्म हो गया। उधर राजधानी दवा विक्रेता संघ के पूर्व अध्यक्ष का दावा है कि इंजेक्शन यहां आए हैं। टाइप 2 डायबिटिक और किडनी फेलियर पेशेंट का पैंक्रियास ट्रांसप्लांट करने वाला पीजीआई देश का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गया है। पीजीआई के रीनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, इंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की टीम ने 21 मार्च को आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियर अजय शर्मा का ट्रांसप्लांट कर इतिहास रचा है। इस ट्रांसप्लांट से पीजीआई ने देश के अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूट को टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट के लिए डायबिटीज से छुटकारे को नई दिशा देने में सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालात के चलते आज रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगले 15 दिन के लागू इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार शाम इसकी घोषणा की। बगैर जरूरी काम के लिए लोगों से घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की मदद देगी। अगले 1 महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली भी मुफ्त दी जाएगी। कार्तिक आर्यन जल्द ही फिल्म धमाका में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। स्पॉट बॉय की खबर के अनुसार धमाका के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने 135 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, जिसके साथ ही न्यू जनरेशन एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म ने लक्ष्मी और कुली नंबर 1 को भी पीछे कर दिया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।